फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत में प्रथम। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए टॉप 75 क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स देखिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो टॉपिक है ऑल एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। एग्जाम से पहले इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर क्वेश्चन का डिटेल भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है। देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। एग्ज़ाम के लिए इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहना सिंह। मोहना सिंह जो है ये स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। ये आप जो फोटो में देख रही हैं मोहना सिंह। आइए डिटेल में समझते हैं। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसको हम शॉर्टकट में LCA कहते हैं, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने की मंजूरी पाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास इन्होंने बना दिया है। देखिए फ्रेंड्स, वह लगभग 8 वर्ष पहले लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली लड़ाकू पायलट थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। हमने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के कंप्लीट एक चैनल लॉन्च किया, द सक्सेस इंस्टीट्यूट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेंजा लेली। केंजा लेली जो है ये विश्व की पहली मिस AI बन गई हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपके लिए जनवरी से अक्टूबर तक की कंप्लीट एक करंट अफेयर्स की मास्टर PDF फाइल लॉन्च की है। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज डिटेल में और पूरा फोटो के साथ में पूरे टॉपिक रहेंगे, लगभग 30 टॉपिक रहेंगे इसमें फ्रेंड्स। इसमें जैसे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ वैसे ही रहेगा और ये आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स नोट्स रहेगा। इसमें मैं आपको 1000 ऑनलाइनर क्वेश्चन जनवरी से अक्टूबर तक के अपडेटेड फ्री में दे रहा हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस 49 रुपये है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं 7067567024 पर। फ्रेंड देखिए, एक बार अपना ईमेल ID जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर PDF फाइल अटैच रहता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस PDF को पढ़कर जाइए, आपका एक करंट अफेयर्स 100% कवर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात में देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा शुरू की गई है। यह आप फोटो में देख सकते हैं। ये डिटेल में समझते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी। भुज से अहमदाबाद के बीच ये शुरू होगी। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका उद्देश्य क्या है, तेज और सुविधाजनक इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करना। देखिए फ्रेंड्स, इस वंदे मेट्रो का नया नाम जो है कर दिया गया है। अब इसका नाम हो गया नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। मनु भाकर आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ना 5 स्टार मार्क करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं, डिटेल में समझते हैं। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 75, इनमें से ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, तेलंगाना में। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर खुला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप जो फोटो में देख सकते हैं, ये 3D प्रिंटेड मंदिर दुनिया का पहला बना है। देखिए फ्रेंड्स, जो 3D प्रिंटेड होते हैं ये मशीन द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको 3D प्रिंटेड कंप्यूटर के सहयोग से बनाया जाता है। फिर हमारा अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला AI सिटी बनने जा रहा है। डिटेल में समझते हैं। AI सिटी का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपी सरकार ने 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति में IT जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफ़ी जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा में। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। देखिए हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है डिटेल में समझते हैं। तो यह ट्रेन बिना धुआं छोड़े दौड़ेगी जिससे प्रदूषण कम होगा और इस ट्रेन को हाइड्रेल भी कहा जाता है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली यह ट्रेन फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। इन ट्रेनों के रेलवे जो है कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो है इनको तैयार किया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है पॉल्यूशन फ्री रहेंगी ये ट्रेनें और ये दिल्ली एनसीआर हरियाणा में जो है इनकी शुरुआत की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर ओडिशा के संबलपुर में उद्घाटन हुआ है। डिटेल में समझते हैं। तो संबलपुर में भारत का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना। फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेयर्स को पूरा टॉपिक जो है लिखा करिए, अगर आपको लिखने की दिक्कत होती है तो आप हमारा नोट्स परचेज कर सकते हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज कंप्लीट ऐसी डिटेल में एमसीक्यू फॉर्मेट में, साथ ही ऑनलाइनर भी सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 49 रुपये इसकी कीमत है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। दिल्ली में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए क्या होता है यूपीएस, एक व्यक्ति जिसने केंद्र सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया वह पेंशन के लिए पात्र है। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन इसमें 10,000 रुपये प्रति माह होगी। कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त और औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? फ्रेंड्स एग्जाम के लिए ना डबल स्टार मार्क करना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हरियाणा में। हरियाणा में फ्रेंड्स देश का पहला संविधान संग्रहालय बना है। डिटेल में समझते हैं। इसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय है। इसका उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा और यह जो है भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है बनाया गया है। याद रखिएगा भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये जो है कहाँ पर बना है? हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिया राय। जिया राय जो है ये इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन गई हैं। देखिए मुंबई की हैं 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। यह दूरी 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की, जो किसी पैरा तैराक द्वारा स्थापित एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। देखिए इंग्लिश चैनल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। इन्होंने 1958 में किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आरती शाह। इंग्लिश चैनल किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को किस देश से अलग करता है? तो इंग्लैंड को फ्रांस देश से अलग करता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कंटेंट में मेहनत किया है, क्वालिटी अच्छी है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। फ्रेंड्स आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओडिशा में। ओडिशा में भारत का पहला राइस एटीएम या अनाज एटीएम लॉन्च हुआ है। डिटेल में समझते हैं। ओडिशा ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है जिसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। किसके लिए बनाया गया है? ये राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है भीष्म। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम है भीष्म। देखिए भीष्म का फुल फॉर्म क्या होगा? बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। इसका कार्य क्या है? इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है और यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। डिटेल में समझते हैं। तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैशी कैपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। यह एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि में। कोच्चि में भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है। देखिए डिटेल में, केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है और यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। फ्रेंड्स देखिए लास्ट में आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन भी रहेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, उसका आंसर भी आप जरूर बताइएगा। देखिए कौन गोपी थोटाकुरा कौन है? पायलट गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वह अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो कि मुंबई की हैं, ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। तो ये 16 वर्ष की हैं। काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी है। देखिए फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है 8,848.86 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट है। अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पुणे में। पुणे में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? संविधान संग्रहालय जो कि हरियाणा में बना है, लेकिन ये देश का पहला संविधान गार्डन है, ये पुणे में बन रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्वेश्चन में आप फोटो में देख सकते हैं। देखिए संविधान गार्डन क्या है? इस संविधान गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राचिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है। इस पर संविधान लगाया गया है। साथ ही गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योति रात्रे जो कि मध्य प्रदेश राज्य से हैं। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं, जिनकी उम्र है 55 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी यूपी में देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी काशी में। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यह संग्रहालय होगा किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय। इसका निर्माण हेतु आवंटित राशि कितनी है? 25 करोड़ रुपए। इस संग्रहालय में मौजूद होंगे तो प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियां और पुस्तकें। इसमें लगाई जाएंगी हिंदी विद्वानों की प्रतिमा। अगला प्रश्न है हमारा, और एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क करना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। डिटेल में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और एक्टिव की गई। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला?
राइट आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खुला है, ये आप फोटो में देख सकते हैं। डिटेल में समझते हैं कहाँ पर खुला है। दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है, इसका नाम है सोमादा आयुर्वेदिक किचन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो कि कोलकाता में शुरू हुई, लेकिन ये क्या है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है। इसकी शुरुआत हुई है कर्नाटका के बेंगलुरु में। देखिए बेंगलुरु में बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। इसको BMRCL यानी कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। देखिए डेटा खपत के मामले में रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बना? राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली जिला राजस्थान में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बना है। आप फोटो में देख सकते हैं दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है। देखिए दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया। ठीक है, कौन सी शैली में बनाया गया है मंदिर? तो नागर शैली में मंदिर जो है बनाया गया है, तो आपको शैली भी इसकी याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मशाला। धर्मशाला जो है फ्रेंड्स ये हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बन गया है। धर्मशाला कहाँ पर आता है? हिमाचल प्रदेश में। हाइब्रिड पिच क्या होती है? हाइब्रिड पिचें, जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है, ये बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है HDFC बैंक। HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। ये कहाँ पर खुला? लक्षद्वीप के कवरत्ती में। कब? 11 अप्रैल 2024 को। देखिए HDFC बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? राइट आंसर है ऑप्शन है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। सुमन कुमारी ने मार्च 2024 में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा कर प्रशिक्षक ग्रेड प्राप्त की और ये BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में देश का पहला डार्क स्काई पार्क खुला है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये डार्क स्काई पार्क क्या होता है? डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है, यानी कि वहां पर जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं वो जो अलाउ नहीं होती हैं फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि लाइट, ट्यूबलाइट, ये सब जो है वहाँ पर अलाउ नहीं होती, वो डार्क स्काई ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है गुजरात। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रीति रजक, जो मध्य प्रदेश की हैं, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरयू नदी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है, असम में। असम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की 3 नींव हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है, मथुरा, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। अनाथ, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की गई। कहाँ पर की गई? शिमला में। देखिए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन फातिमा बशीम। कैप्टन फातिमा बशीम सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर है ऑप्शन है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वह नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई हैं। मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिक प्रयोगशाला से मंगल ग्रह के नमूने इकट्ठे करने में जुटे थे। इसी काम के लिए अक्षता ने रोवर चलाकर इतिहास रच दिया और इनमें नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, गीतिका कौल। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है, नेपाल। नेपाल समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भूटान। भूटान सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश बन गया। अगला प्रश्न है, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बना है, पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पशु शवदाह कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला पशु शवदाह खुला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ बना? राइट आंसर है ऑप्शन है, उदयपुर, राजस्थान में भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है, दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में हुई है। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद तेलंगाना में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज खुला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर खुला है। देखिए, इसका लक्ष्य है मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला क्वेश्चन है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है लेह लद्दाख में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। केरल में भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र खुला है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है ओडिशा टीवी। ओडिशा टीवी में भारत का पहला न्यूज एंकर लिसा का अनावरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन है चीन। चीन दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने। अगला प्रश्न है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वायनाड केरल। वायनाड केरल जो है ये भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है श्रुति वोरा। श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। अगला प्रश्न, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है वेनेजुएला। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला पहला आधुनिक देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए, जो पर्यावरण में बहुत बड़ा बदलाव है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है सिंगापुर। सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में। ये दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी। देखिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया है।
अगला क्वेश्चन है, स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओलेग कोनोनेंको, जो कि रूस के हैं ये। इन्होंने स्पेस में सर्वाधिक समय बनाने का रिकॉर्ड जो है बना लिया। आइए डिटेल में समझते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको 878 दिन की या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। डिटेल में समझते हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। उन्होंने 49 साल की उम्र में उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड से फ्रांस तक 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे 6 मिनट में तय की इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बायोपॉलीमर के लिए प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में। पुणे में भारत की पहली बायोपॉलीमर के लिए प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन हुआ है। देखिए, पुणे के जेजुरी में बायोपॉलीमर के लिए देश की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन हुआ। प्राज इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित यह अभिनव सुविधा टिकाऊ समाधानों की दिशा में भारत की यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। अगला क्वेश्चन है, टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। टील कार्बन क्या होता है? गैर ज्वरीय मीठे जल वाली आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से है, जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियल, बायोमास एवं कार्बनिक पदार्थ शामिल हैं। यह काले एवं भूरे कार्बन से भिन्न है, जो कार्बनिक पदार्थों के अर्ध दहन से आते हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आपके लिए 76 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आपको मैं सबसे पहले पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड देखिए, हमारा जो पीडीएफ है जनवरी से अक्टूबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स पीडीएफ रहेगा। इसमें 30+ टॉपिक जैसे मैं पढ़ाता हूँ ऐसे ही एमसीक्यू और साथ में डिटेल फोटो के साथ में रहेगा। इसमें 1000 ऑनलाइनर क्वेश्चन आपको अक्टूबर तक, जनवरी से अक्टूबर तक अपडेटेड फ्री में मिल रहे हैं। इस पीडीएफ को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी प्राइस 49 रुपये है। पेमेंट करते टाइम आप फ्रेंड्स ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा, पीडीएफ फाइल आपका ईमेल में अटैच रहता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर। तो इस करंट अफेयर्स पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाएगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन, उसके आगे फिर मैं आपको और पीडीएफ के बारे में बताऊंगा। आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड देखिए, हमारा सामान्य विज्ञान का भी ऑनलाइनर पीडीएफ है। इसमें 5000 सब्जेक्ट 5000 ऑनलाइनर क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मैक्स हैं और ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पीडीएफ भी अवेलेबल है और जीके ऑनलाइनर का भी पीडीएफ अवेलेबल है। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑल एग्जाम्स के लिए। और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए चैनल जो है जरूर आप ज्वाइन करिए, द सक्सेस इंस्टीट्यूट। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब करिएगा। सारे कंटेंट इंग्लिश में है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा और मेरी मेहनत पसंद आई होगा। अगर लगता है कि अच्छा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी क्लास, मेरी मेहनत कैसी लगी। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।